फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे उन प्यारे 10th ग्रेडर्स के लिए है जिनके प्री बोर्ड्स भाई दिवाली के फेस्ट के बाद आने वाले हैं। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप बायोलॉजी का एक चैप्टर जस्ट 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो। कैन यू बिलीव भाई, बायोलॉजी का एक चैप्टर 1 घंटे में, हाउ इज इट पॉसिबल? तो चलो उसको देख लेते हैं कि कैसे आप 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर अमेजिंग सा सेशन। चलो हियर इज द टिप, इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। कि आप कैसे, देखो सबसे पहली चीज तो करनी क्या है, 10 मिनट रीड द समरी एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर। भाई रीड कर लो एक बार पूरी समरी को, 10 मिनट का टाइम दो अपने आप को। पूरी समरी जो लास्ट में हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे रहते हैं उसको रीड कर लो। इससे आपको याद आ जाएगा कि आपने उस चैप्टर में क्या पढ़ा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद चालू करना है अपना 30 मिनट का एक टाइम इंटरवल। गिव अ रीड टू द कंप्लीट चैप्टर। उस 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को रीड करना है। कैसे करना है वो बता देती हूँ। कुछ नहीं, मेरे वन शॉट चेक कर सकते हो आप 20 मिनट्स में। साथ साथ में आप क्वेश्चन भी, अगर आपको पता है कि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आप वो 30 मिनट्स अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दे सकते हो, या 40 मिनट्स भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले के 10 मिनट में आपको क्या करना है ना, चैप्टर की जो समरी है, जो आउटलाइन है कि भाई ये चैप्टर में एग्जैक्टली दिया क्या है, क्या नहीं दिया है, क्या कैसे है। क्योंकि आउटलाइन जो होती है ना पूरी, उसमें वही सारे पॉइंट्स मेंशन रहते हैं जो कि आपके उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट्स जो समरी में लिखे होते हैं उसको एक बार चेक कर लो। क्योंकि वो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, कभी कभी एनसीईआरटी में बहुत ऐसे लाइन्स अवेलेबल होते हैं जिससे सीबीएसई बोर्ड का पेपर बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है। कभी कभी प्री बोर्ड्स का पेपर भी उसी हाईलाइटेड पॉइंट से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अच्छे से वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड कर लो। फिर क्या करना है, 30 मिनट्स का टाइम देना है। अगर आपको समरी पूरी कंसेप्ट क्लियर है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक में, ये सब टॉपिक में क्या है, कैसे डायग्राम बनेंगे, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सब कुछ पता है, तो या तो 30 मिनट्स और या तो आप 40 मिनट्स अपने PYQs को दे सकते हो। क्या कर सकते हो? PYQs को दे सकते हो। 40 मिनट्स में ट्राई करो कि कम से कम 20 PYQs लगा लो। भाई 20 PYQs बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। आप लिखना जल्दी लिख करके अपना PYQ सॉल्व करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट का जो इशू आप फेस करते हो अपने एग्जाम के टाइम पे, वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना है भाई, 10 मिनट में मस्त सी समरी रीड कर लो, सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स रीड कर लो। जो बुक आप प्रिफर करते हो वो, वैसे मैं तो यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी की बुक को ही प्रेफरेंस देना। उसके बाद 40 मिनट्स में PYQs लगा लो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरा वन शॉट चेक कर सकते हो जो कि सिर्फ 20 मिनट्स का है। भाई 20 मिनट में तुम्हारा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें 30 मिनट्स बोल रही हूँ, वो मैंने 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में हमारे 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएंगे हमारे पास। तो उसके लिए क्या करना है, 5 मिनट का थोड़ा खुद को रेस्ट कर लो, एक बार समराइज अप कर लो कि क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। और बस फिर उसके बाद क्या उठाना है, एक पेन और अच्छी सी नोटबुक अपनी, और चालू कर देना है जितने भी टॉपिक्स आपने रीड किए उसका माइंड मैपिंग करना, कंसेप्ट मैपिंग करना, माइंड मैपिंग करना, या फिर फ्लो चार्ट आपको इजी लगता है तो फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट कर दो। और साथ साथ में उसके जो रेलिवेंट डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं कि इस सब टॉपिक से ये टॉपिक, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस सब टॉपिक से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम रफली ड्रॉ करके उसकी लेबलिंग करना सीख जाओगे। ठीक है, बस वो आपको देना है 10 मिनट का टाइम। और लास्ट में भाई अपने जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि ये फॉलो करने हैं पॉइंट्स, तो वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को जो आपने हाईलाइट कर रखे होंगे अपनी बुक्स में या अपने नोट्स में, उनको एक बार गो थ्रू कर लो। क्यों? क्योंकि भाई वो हाईलाइटेड पॉइंट से डायरेक्ट कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपके टीचर ने वो हाईलाइटेड पॉइंट आपको बताए हैं तो प्लीज मेक श्योर करना कि लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट में आप वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को अच्छे से रीड करके जा रहे हो। ठीक है, क्या करना है अब जरा फटाक से एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले क्या करना है, 10 मिनट में समरी रीड करनी है। यू हैव टू रीड योर समरी इन 10 मिनट्स। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है
20 मिनट्स या फिर 30 मिनट का एक PYQ सेशन। क्या करना है, 30 मिनट या 20 मिनट्स का एक PYQ सेशन, जिसमें आप या तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस चैप्टर का तो आप मेरा वन शॉट चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वन शॉट चेक कर सकते हो। हर एक चैप्टर का वन शॉट अवेलेबल है। जस्ट 20 मिनट्स में वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका रिमेनिंग टाइम में आप अपने PYQs लगा लो, ठीक है, PYQs लगा लो। और जब ये सब कुछ हो जाए तो अपना लास्ट का 10 या 5 मिनट रखना, अपने वो सारे पॉइंट्स और इंस्ट्रक्शंस को चेक करना जो आपके टीचर ने आपको हाईलाइटेड बताए थे, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से अपना पूरा पैटर्न फॉलो करना और 1 घंटे में एक बायोलॉजी का चैप्टर तो कंफर्म लिख करके ले लो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं कंप्लीट हुआ ना, वापस से एक बार दोबारा स्ट्रैटेजी बता दूंगी यही वाली, लेकिन ये कंफर्म है कि 1 घंटे में आपका पूरा एक चैप्टर बायोलॉजी का हाथों हाथ रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, आपके जितने भी सेशंस मेरे से रिलेटेड रहते हैं या आपके अपने फेवरेट मास्टर एडुकेटर से जो रहते हैं वो मिस आउट नहीं होंगे, और इन PDF और इन सेशंस की नोट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है फॉर एनी गाइडेंस रिगार्डिंग टू द बायोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो आउट कर सकते हो। खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और ये सारे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स के अपने अपने शॉर्ट्स के चैनल हैं, जिसमें उन्होंने 60 सेकेंड्स की स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन आपकी करवाई है। भाई 60 सेकेंड्स में आपका कोई टॉपिक रिवाइज करा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इनको भी सबको सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।